कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर लर्न बाय आर्यन में। पिछली सेशन में मैंने आपको प्रश्न नंबर 3.3 के जितने भी क्वेश्चन थे उसको बेहतरीन तरीके से समझाया था। मुझसे एक गलती हो गई थी कि मैंने प्रश्न नंबर 3.2 को छोड़ दिया था, इसलिए मैं आज प्रश्न नंबर 3.2 को भी देखूंगा। तो आज हम अपने जो पहला क्वेश्चन है यानी प्रश्न नंबर 3.2 का जो आज पहला क्वेश्चन है उसमें हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक संख्या को एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित करना ही हमारा क्या कहता है, प्रतिस्थापन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन जितने यानी 5 कुल क्वेश्चन है, कुल 5 क्वेश्चन है, 5 इंपॉर्टेंट है और 5 जो क्वेश्चन है उसको एकदम प्रतिस्थापन विधि से हमको बेहतरीन तरीके से करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमको क्या बता रहा है कि हमको समीकरण दिया है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि जो 5 क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। तो हमको पहले समीकरण दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा पहला समीकरण है। और जो हमारा दूसरा समीकरण है वो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। अब हमें इसमें क्या कहना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से करना है, ना कि विलोपन विधि से। तो हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन विधि में किसी भी एक चर राशि को इधर थे बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो किसी भी समीकरण चाहे एक से चाहे दो से, तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक से कोई सभी समीकरण ले लेते हैं, लेकिन हमने एक लिया क्योंकि हमको आसानी से मिल जाएगा। यानी अच्छा चर की वैल्यू क्या मिलेगी, यदि हम x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो इसमें किसी भी एक चर राशि का मान निकाले तो क्या आ जाएगा, x को इधर रखते हैं और y को उधर भेज देते हैं, यानी 14 और प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y। इसको हमारे तो समीकरण नंबर 3। अब करेंगे क्या, ये यानी x की जो वैल्यू है x इक्वल टू 14 माइनस वाई इक्वल टू नहीं 14 माइनस वाई समीकरण। अब मैंने आपको बताया था जिस समीकरण से निकालते हैं x और y की वैल्यू, तो उस समीकरण में उसकी वैल्यू नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे, अब समीकरण एक से निकाले हैं, ये देखिए समीकरण एक से निकाले हैं x का वैल्यू, तो समीकरण एक में नहीं रखेंगे, उसमें उसके बाद 2 में रखेंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ना कि 1 में, 2 में रखने पर, यानी जहां x है वहां क्या रखेंगे 14 माइनस वाई। तो करिए, यानी x की जगह पर क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई और ये वाला माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई यानी माइनस का 2y इक्वल टू 4 और प्लस का 14 इधर आएगा माइनस का 14, तो माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा 4 में से माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, वो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/2 और इसको कैंसिल करेंगे कितने बार हो जाएगा 5 बार, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब y की वैल्यू 5 आएगी। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 2 3। तो करेंगे क्या, y इक्वल टू 5 समीकरण हम 3 में रखेंगे क्योंकि हमको आराम से इसमें रख देंगे तो हमको 14 माइनस 5 करना है बस, यानी समीकरण 3 में रखने पर, यानी जहां पर y है वहां पर 5। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 माइनस y की जगह क्या रखेंगे 5, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 9, ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। यानी देखिए हमको इन दोनों x और y की वैल्यू निकाला था, तो लिख लीजिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 और y इक्वल टू क्या आ गया 5। ये हमारा जो हो गया आंसर। ये है प्रतिस्थापन विधि से। आपको मैंने विलोपन विधि बताया है, तो हमको इसमें सिर्फ प्रतिस्थापन विधि ही बताना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको हम ध्यान से देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी ध्यान से इसको एकदम बेहतर तरीके से समझिएगा। हमारा जो समीकरण है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो हमको पहला समीकरण दिया वो दिया है s माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। उसका दूसरा समीकरण दिया है, कितना दिया गया है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अभी हम इसको समीकरण 2 नहीं मानेंगे, पहले हम इसकी यानी इसको विधि से हटाते हैं, यानी इसको एकदम सिंपल बनाते हैं। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो मैंने आपको बताया था 3 गुणा कीजिए, तो s में 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2s आ जाएगा, और 3 से t में करेंगे क्या आ जाएगा प्लस का 3t, फिर हर घर का हो गया 3 दूनी 6 और 6 6 36। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर। ध्यान दीजिए यहाँ मैंने पहले 2 से s में किया था 2s हो गया, फिर 3 से t में किया तो 3t हो गया। उसके बाद इसका भी करना है, हर का भी 3 दूनी 6, अब इस 6 का इस 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 36। अब देखिए हमको पहला समीकरण मिल गया, दूसरा समीकरण मिल गया है। अब हमें करना क्या है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से आराम से करेंगे क्योंकि हमको समीकरण 2 में बहुत ही लफड़ा करने के उसमें भाग ये सब करना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा। तो समीकरण
एक से, तो समीकरण एक क्या हमारा s माइनस टी इजक्वल टू 3। अब किसी भी चर राशि को धरते हैं, बाकी सबको धर देते हैं, तो क्या करेंगे s इजक्वल टू 3 और माइनस का टी इधर आएगा तो प्लस का टी, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3। अब इस s की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, ना कि 1 में, जिसमें से निकालते उसमें नहीं रखते, यानी x s इजक्वल टू 3 प्लस टी समीकरण किसमें रखेंगे, कि बार 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, यानी जहां पर s है वहां पर 3 प्लस टी लिखेंगे। तो क्या करेंगे 2 इंटू एस की जगह पर ये 3 प्लस टी और प्लस का 3t इजिकल टू 36, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 2 से टी में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t प्लस 3t इजिकल टू 36 यानी 36। तो करेंगे क्या, ये 2t और 3t क्या हो जाएगा 5t इजिकल टू ये 36, ये प्लस का 36 इधर आएगा माइनस का 6, यानी प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6, तो 5t इजिकल टू क्या आ जाएगा 36 में से 6 गए 30। अब t इजिकल टू क्या आ जाएगा 36 बटे में 36 में 30 या 30 आ जाएगा, 36 में से 6 गए 30, तो यहाँ पे 30, तो 5 6 30, यानी जो t की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी t इजिकल टू 6, ये हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे क्या, इस t की वैल्यू चाहे समीकरण 1 2 या 3 किसी में रख देंगे, हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा, यानी t इजिकल टू 6 समीकरण 3 में रखेंगे क्योंकि हमको आसानी से मिल जाएगा, समीकरण 3 में रखने तो पर, यानी जहां पर t है वहां पर 6, तो समीकरण 3 क्या हमारा s इजिकल टू 3 प्लस टी की जगह पर 6, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9। हमें इसमें s और t की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, यानी s हमारा आ गया 9 और t आ गया 6, ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम देखते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लगे ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हमको क्या दिया गया है, यानी हमारा अगला जो समीकरण है इसको लिख लेते हैं। पहले हम देखिए प्रश्न नंबर 3.3, इसमें जितने भी कोर्स है सभी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो हमारा जो तीसरा नंबर समीकरण क्या है 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, उसके बाद क्या है 9x माइनस का 3y इजिकल टू 9। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें कुछ भी करना नहीं क्योंकि हमारे 2 समीकरण मिल गए हैं। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 से 2 से भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 से चलते हैं। क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या हमारा 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, किसी भी एक भी चर राशि की वैल्यू चर को इधर बाकी सबको धर देते हैं। तो करेंगे क्या, हम x को इधर रखेंगे, क्या करेंगे, ये 3x हो गया, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का y हो गया। अब x इधर मल्टीप्लाई में 3 है, यानी 3 गुणे में तो इधर आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी 3 प्लस वाई अपॉन 3। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना 3। अब इस यानी x इजिकल टू 3 प्लस वाई इजिकल टू 3 समीकरण जिसमें निकालते उससे नहीं निकालते, मतलब जिससे निकाले हैं इसको x वैल्यू उसमें रखेंगे, यानी दूसरे में रखेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए, जहां पर x है वहां पर 3 प्लस वाई अपॉन 3 लिखना है, यानी 9 इंटू एक्स यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन 3 और माइनस का 3y इजिकल टू 9। अब देखिए 3 त्रिक का 9, अब 3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा, प्लस का 3 से वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y माइनस का 3y इजिकल टू 9। अब देखिए ये प्लस का 3y माइनस का 3y कैंसिल हो जाएगा, और ये इधर का प्लस का 9 है, इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, यानी कुछ बचेगा नहीं, यानी 0 आ जाएगा। अब इस 0 यानी अगर ये 0 आ गया तो अगर इस 0 को यहाँ पर रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा पूरा। तो करेंगे क्या, यानी जो हमारा समीकरण है क्या बता रहा है हमको, अगर देखिए यानी इसके मूल ही नहीं थे, इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई हल का मतलब मैंने आपको बताया था, यानी पहले उसमें 3.1 में बताया था, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी नहीं c1 अपॉन c2। तो अब ध्यान से देखिए, तो अगर इस समीकरण यानी 2 को अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से सब कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यानी ये ऊपर वाला आ जाएगा, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब मैंने आपको बताया था ये कब कंडीशन होता है, यानी ये दोनों कब कंडीशन होता है, जब एक रेखा एक के ऊपर होती है,
एक देखा है, एक के ऊपर होता है यानी क्या होता है संपाती, संपाती के मैंने कितने बताया था अनंत हो गए। तो यानी इस सवाल में हमको क्या करना है, सिर्फ क्या लिख देना है 0, यानी एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिख देना है, यानी 0 आगे तब 0 की वाई की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि अगर वाई इक्वल टू 0 आता तो हम रख देते समीकरण 2 में, वो 3 में, जिसमें भी रखते थे। लेकिन ये ना कि वाई, यानी वाई तो कट गया है, वाई को आया है यानी 0 आ गया। जब ये 0 आ जाएगा तो ये भी 0, अगर 0 हम रख भी देंगे तो ये भी 0, तो आप लिख दीजिए कि एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा हो गया आंसर। इसकी यानी आपको समझ में आया क्वेश्चन कि अगर हम इस समीकरण यानी समीकरण 2 को अगर भाग देंगे तो हमको समीकरण 1 मिल जाएगा। ये समीकरण 1 देखिए, 3 त्रिका 9 है, 3 यहाँ पे, और 3 से इसको भाग देंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, और 3 त्रिका 9, समझिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने कौन सा क्वेश्चन है, तो हमारा जो आज का चौथा क्वेश्चन है, चौथा पांचवा है, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये काफी बार पूछा गया है पेपर में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं जितना स्टार लगा दूं उतना ही कम है, यानी जितना स्टार लगा दूं उतना ही कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमको क्वेश्चन क्या दिया है, पहला समीकरण क्या है 0.2x, सिर्फ ये आपको पॉइंट में दे दिया, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरा समीकरण क्या है, इसको मानेंगे समीकरण, अभी नहीं मानेंगे इसको समीकरण, पहले इसको हम पॉइंट से हटाते थे। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते थे, अब देखिए यहाँ पर सभी पर एक अंक बाद दशमलव है, देखिए एक अंक बाद दशमलव है, यानी 2 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव, यानी अगर हम 10 से भाग कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसी को 10 से सभी को भाग दे देंगे, यानी दशमलव कट जाएगा, यानी अगर इसको 10 से भाग देंगे यहाँ क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3y हो जाएगा यहाँ पर 13। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, यानी आपको इसका सवाल में आप इसको करेंगे लंबा, यानी खूब लंबा करेंगे, इसको दशमलव लेके जाएंगे, फिर दशमलव से काटेंगे, फिर इसको समीकरण से बनाएंगे। इसे ठीक तो है, हम 10 से भाग देंगे तो हमारे समीकरण देखिए बन गए एकदम आसान से। अब आप इसको सॉल्व करना जानते ही होंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से देख लेते हैं। दूसरा नंबर जो समीकरण में क्या है 0.4x प्लस का 0.5y प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। अब इसको भी हम समीकरण 2 नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसको हमको पॉइंट हटाने के लिए लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करते थे, देखिए सभी पर एक अंक बाद दशमलव, यानी 4 के बाद दशमलव, 5 के बाद दशमलव, 3 के बाद दशमलव, यानी अगर हम 10 से भाग कर देंगे, अगर सब में 10 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 4x प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब बस हमको ये करना है, यानी किसी भी चर राशि का मान निकाले किसी भी समीकरण से, और उसको समीकरण उसमें यानी दूसरे समीकरण में रखना। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण क्या हमारा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13। हम करेंगे क्या, यहाँ पर x की, यानी x की वैल्यू निकालते क्या करेंगे, यहाँ पर 2x हो जाएगा इक्वल टू 13 माइनस प्लस का 3y जाएगा माइनस का 3y, और अब ये x लगा देगा, यानी 13 माइनस 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा तो बटे में आ जाएगा 2। अब इसको मानते समीकरण नंबर 3। अब हम करेंगे क्या, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, समीकरण 1 से निकाले तो 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, यानी जहां पर x है वहां पे रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है 4x, यानी 4x के साथ क्या रखेंगे, x के साथ रखेंगे 13 माइनस 3y बटे का 2, उसके बाद प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब इसी को सोल्व कर देंगे बस, हमारा इसी को यानी y को वैल्यू आ जाएगा। तो करेंगे क्या, देखिए 2 से काटेंगे क्या है 2 दूनी 4, अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 आ जाएगा, माइनस का 3 दूनी 6y हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा इक्वल टू 23। अब देखिए माइनस का 6y प्लस का 5 हो, यानी माइनस का y इक्वल टू 23। अब प्लस का 26 इधर आएगा, माइनस का 26 माइनस का y इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 में से 26 गए माइनस का 3, और माइनस माइनस कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या आ गया 3। अब y की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 2 3, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम 3 इतना लफड़ा करेंगे, हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमको आसान से मिल जाएगा, बस 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 से माइनस करना, फिर 2 से भाग कर देना, बस हमारा x का वैल्यू आ जाए। तो क्या करेंगे कि तो y इक्वल टू 3 समीकरण 3 में रखने
पर, यानी जहाँ पर वाई वो जहाँ पर वाई वहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू 3 वाई की जगह पर 3 अपॉन का 2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 का 9 बटे 2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 में से 9 गए 4, 4 बटे 2 और 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गया 2, यानी इसलिए एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 2 एंड वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, यानी ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको स्क्रीन शॉट लेना है तो लीजिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, बस दशमलव उठाने के लिए हम 10 से भाग कर देंगे बस। फिर इसको करना वैसा ही है, यानी समीकरण आपको मिल जाएगा तो उसके बाद करना आपको आसान हो जाएगा। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना देखने में कठिन उतना ही आसान है। तो इसमें घबराना नहीं, बटे में हो चाहे भिन्न में हो, कुछ भी हो, दशमलव में है, बस आपको पहले इसको समीकरण के रूप में यानी समीकरण तो होता ही है, लेकिन हमको एकदम सोल्व करना है उसको एकदम आसान तरीके से, जिस तरह हम पढ़ते आए हैं पीछे। तो करेंगे क्या, यानी हमारा जो पाँचों नहीं, इसके बाद छठा भी क्वेश्चन है, यानी 5वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो वहाँ 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है, हमको दिया आपके पास √2x, ये है ना, हाँ 2x प्लस का √3y, 3y है ना, हाँ 3y है इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण क्या हमारा, दूसरा समीकरण हमारा क्या है √3x माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम सोल्व करेंगे। तो करेंगे क्या, आपकी बार इसमें से हम समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप चाहे जो, यानी हम समीकरण 2 भी ले सकते हैं। चलो समीकरण की बात 2 लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 हमारा क्या है √3x माइनस का √8y इक्वल टू 0। हम करेंगे किसी भी एक चर राशि को इधर, बाकी सब जितने भी अचर या और यानी y के लिए इधर सब भेज देंगे। तो करेंगे क्या √3x माइनस का √8 हो जाएगा प्लस का √8y। अब हम x की यानी चर राशि, किसी भी चर राशि के लिए क्या करेंगे, x का मान निकालते हैं, यानी x क्या हो जाएगा √8y बटे का ये 3 √3 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। अब इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर अब x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3y समीकरण 2 में रखेंगे। ना 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 2 में नहीं रखेंगे, 2 से निकाला था, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, जिससे निकालते उसमें नहीं रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर √8y अपॉन √3 रखेंगे। क्या आ जाएगा √2 इंटू एक्स की हम क्या लिखेंगे √8y अपॉन √3 प्लस का √3y इज इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, अब इसका √2 से इसका मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा √16y बटे का √3 प्लस का √3y इज इक्वल टू 0। अब हमें बटे का √ हटाना है, तो इसके लिए करेंगे क्या, इधर इधर गुणा कर देंगे। तो करेंगे क्या, हमारा क्या आ जाएगा √16y और √3 से √3 में मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा प्लस का 3y इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे ये 3 कहाँ से आ गया, तो आप देखिए आप पढ़े होंगे जब 3 का √3 से मल्टीप्लाई, यानी √ संख्या जब गुणा होता है तो क्या होता है √3 का स्क्वायर हो जाता है, और स्क्वायर से √ कट जाता है तो क्या आ जाता है, क्या आ जाता है। तो वही मैंने किया है। तो क्या आ गया 16 प्लस √ तो हम करेंगे क्या, यानी x की जगह पर रखें। अब हम करेंगे क्या, यानी क्या करेंगे, बताओ 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 क्या करें। √16 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अगर 16, यानी 2 √ कितना आ जाएगा 2 √ 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नहीं 2 √ कितना आ जाएगा, पेड़ बाहर निकाल देंगे, 4 √ 2, 4 चौक 16, 16 25 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, हाँ यही होगा, क्यों, हाँ यही होगा। तो यानी
अब हम करेंगे क्या, ये ध्यान में देखते हैं। हमें y की वैल्यू चाहिए। फिर से बस हमें कर देते थे, क्या समीकरण में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। माइनस का 8y, हाँ सही है। तो हमने समीकरण 2 से लिया, तो माइनस 3 माइनस 8y इक्वल टू 0। तो अंडर 3x इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस को हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर 8y अपॉन अंडर 3। अब x इक्वल टू अंडर 8y अपॉन समीकरण जीरो रखने पर तो अंडर 2 इंटू 8 दूनी 16, हमको लगता है ये इतना ही रहेगा। अगर हम y कॉमन ले लें तो अंडर 16 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया। अब देखिए, अब ये मल्टीप्लाई में है y से, इधर आएगा तो बटे में हो जाता है, यानी 0 के बटे में ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 0। मैंने देखो y इसमें से कॉमन लिया तो अंदर बचा क्या, अंडर 16 प्लस 3। अब अंडर 16 प्लस 3 क्या है, y से मल्टीप्लाई में है ना, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी y की वैल्यू 0 आ गया। अब y इक्वल टू 0 समीकरण किसमें रखेंगे, चाहे जिसमें दे 3 रखें, आसान से मिल जाएगा। 3 में रखने पर रख दीजिए, जहां पर y है वहां पर 0, तो रखिए। तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 8 इंटू वाई के स्थान पर क्या कहेंगे, 0 अपॉन में रूट 3। तो देखिए x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट 8 का यूज करेंगे तो 0 आ जाएगा, बटे का रूट 3 आ जाएगा, और 0 से किसी भी संख्या को भाग करेंगे, यानी किसी भी संख्या को 0 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी इसलिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, उसी तरह करना जैसा हमने पहले किया था। अब आज का हमारा आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पूछा भी गया है। बस ये है कि अंक बदल दिए हैं, बाकी पूछा कई बार गया है, मैंने देखा है कई बार जब मैंने सेट लगाए हैं तो ये क्वेश्चन मुझे मिला है। तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, यानी 3x अपॉन का 2 माइनस का क्या है, ये 5y माइनस का 5y अपॉन का 3 इक्वल टू माइनस का 2। अब पहले इसको हम पहले भिन्न से हटाते थे, भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते थे, 3 गुणा करेंगे तो 3 से 3x में क्या आ जाएगा, 3 3 का 9x हो जाएगा। उसके बाद 2 से 5 में करेंगे तो 5 दूनी माइनस का 10 हो जाएगा, और नीचे 3 दूनी 6, और 6 का 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, यानी माइनस का 12 हो जाएगा। समझिए, ऐसे बहुत आसान है करना। यानी किसी भी भिन्न को हटाने के लिए क्या करेंगे, पहले 3 से इधर करेंगे, 3 गुणा करेंगे, 3 से 3 में करेंगे, 3 का 9x हो जाएगा, और 2 का 5 से 2 5 6 10 हो जाएगा। उसके 3 दूनी 6, और 6 का इधर 2 से मल्टीप्लाई तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। उसके समीकरण नंबर 2 हमारा क्या है, x/3 प्लस का y/2 इक्वल टू 13/6। अब इसको भी हम भिन्न से हटाएंगे, भिन्न से हटाने के लिए हम क्या करते थे, गुणा करेंगे तो 3 गुणा करेंगे तो 2 का x करेंगे क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 3 से y में करेंगे तो 3y हो जाएगा। अब आप देखिए 3 दूनी 6, उसके बाद 6 इधर आएगा, तो यानी 6 ऐसे तो आएगा तो 6 जब 6 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, इधर क्या क्या बचेगा, 13 तो बचेगा। ये समीकरण नंबर 2। हम करेंगे समीकरण 2 से, इसके बाद समीकरण 2 से करेंगे, समीकरण प्रतिस्थापन एडजस्ट कर रहे हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से यानी क्या, किसी भी चर राशि का मान निकाले तो क्या करेंगे, 2x प्लस का 3 भेज देंगे तो 13 माइनस का 3y, तो उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 3y अपॉन का 2। इसको मैथ है समीकरण नंबर 3। अब करेंगे क्या, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से निकला है तो 2 में नहीं रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर, यानी जहां पर x को आप करेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। तो रखिए, तो समीकरण 1 क्या हमारा,
9 इंटू जहाँ पर एक्स वहाँ क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन का 2 और माइनस का 10y ये और इक्वल टू माइनस का 12। अब करेंगे क्या, 2 से 9 कटेगा नहीं तो करेंगे क्या, और तो देखिए अब हम 2 से तो कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं तो करेंगे क्या, 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 13 9 या 117 माइनस का 9 27y। अब बटे में देखो 2 है, इसके बटे में 2 है, माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12। अब इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, यानी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों ये करते थे ना, ये जो जिसके बटे में उसमें तो करेंगे नहीं, जो बटे में है उनमें तो करेंगे, यानी 117 माइनस 27y और 2 से 10 में कहेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 20y इक्वल टू 12 से 2 में कहेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 24। अब इसी को सोल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा 27 और 20 कितना हो जाएगा, यही माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस को क्या आ जाएगा 7 2 2 4 27 आ गया माइनस का y। अब देखिए माइनस का 24 है, माइनस का 117 इधर आएगा, अब माइनस का 47y है, अब इसको जोड़िए 7 4 11 2 1 3 1 4 और 1 141। तो देखिए 3 7 की 3 चौक 12, यानी माइनस 41 आ गया ना, ये माइनस 41 है, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 141 है ना, 141 अपॉन में 27, हमको लगता है 3 बार हो जाएगा, 3 7 21 के 1 हंस लिया 2 3 चौक 12 12 2 14, हाँ यानी ये 3 बार हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 समीकरण 1 2 3 किसमें भी रख दीजिए आ जाएगा आपका x का वैल्यू, यानी समीकरण हम 3 रखते हैं क्योंकि 3 ये हमको आराम से x का वैल्यू मिल जाएगा समीकरण 3 में रखने पर यानी जहाँ पर y वहाँ पर 3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर 3 अपॉन का 2। अब देखिए इसी को सोल्व कर देंगे, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 माइनस 3 का 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 का 9 बटे का 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 में से 9 गए 4 बटे के 2 2 2 नहीं 4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, इसलिए x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ना, 3 है ना, हाँ ये हो गया हमारा आंसर। ये हमारा प्रश्नावली 3.3 यानी 3.2 का जो पहला क्वेश्चन जिसमें कुल 6 क्वेश्चन, तो उसको एकदम बेहतरीन तरीके से हमने कर लिया है। अब हम मिलते हैं आपके आगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी एकदम बेहतरीन तरीके से समझ लेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।